नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और ये छत्तीसगढ़ की बॉर्डर सीमा का ये अंत क्षेत्र है, क्योंकि हम लोग एमपी में आ चुके हैं। खैरागढ़ उपचुनाव का हम लोग कवरेज कर रहे थे और इस दौरान हम लोगों ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और तेज़ गति से इस वक्त हम लोग जहाँ खड़े हैं वो एमपी बॉर्डर है। छत्तीसगढ़ का आखिरी साले टेकरी ये है, टिकरी है। उस तरफ से आते हुए सालेवारा से आते हुए साले टिकरी पहुँचे, सालेवारा से। और बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र है और विधानसभा आता है भीम जोरी। लेफ्ट साइड पर छत्तीसगढ़ और राइट साइड जहाँ पे खड़े हैं मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है छत्तीसगढ़ और ये है एमपी। और ये यहाँ पे लोगों का माहौल क्या है, चूँकि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा में चुनाव है और जो जस्ट 200 मीटर दूर उस पार है वो खैरागढ़ विधानसभा छुई के दान सबसे इंटीरियर वाला इलाका साले कसा आता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जंगल है, और नक्सल के समय में था, अब नहीं है क्योंकि जंगल इलाका है। तो हमने चाहा कि एमपी के लोगों का माहौल क्या है, मूड क्या है, वो जानने के लिए हम पहुँच चुके हैं बालाघाट के सिवनी में। तो सालेवारा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है और साले टेकरी एमपी में आ जाता है। तो दोनों के बीच में महज 200 मीटर की दूरी होगी। उस पार आप छत्तीसगढ़ और इस पार आप एमपी। तो हम बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। 12 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को खैरागढ़ को विधायक मिल जाएगा। लोगों का मूड क्या है, यहाँ के लोगों की दिनचर्या कैसे होती है, क्या वो खैरागढ़ जाते हैं या बालाघाट जाते हैं जो 120 किलोमीटर दूर है। लोगों से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? बंसीलाल राणा। राणा जी? हाँ, राणा। तो ये आप कहाँ रहते हैं आप? मजगांव साले टिकरी। यही साले टिकरी? हाँ, ये मजगांव। अच्छा, तो चुनाव है खैरागढ़ में। हाँ। कुछ पता है? हाँ, आपके पड़ोसी राज्य में। हाँ जी, राजा साहब को जानते थे वहाँ पे जो देवराज सिंह जी थे? हाँ। क्या कुछ पता चुनाव के बारे में? कौन कौन प्रत्याशी? देखो, ये छत्तीसगढ़ है और वो छत्तीसगढ़ है, एमपी है। हाँ। है तो हमारे इसमें तो अभी चुनाव नहीं है। हाँ। वहाँ चुनाव है तो उधर ये करो। हाँ। इधर क्या कर रहे हो, बात ही है। अच्छा, ठीक है, सवाल उनका लाजमी, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे इसमें तो चुनाव है ही नहीं है ना। क्या नाम है आप? महाजन मानिया। क्या काम करते हो? छत्तीसगढ़ में करो ना यार, हमारे खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। यहाँ के पंचायत में पंच हैं। अच्छा, ठीक है। तो बगल में चुनाव हो रहा है, कुछ माहौल के बारे में कुछ जानकारी मिलती? कुछ आते नेता लोग आते हैं यहाँ तक? क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि अपने इधर से तो कांग्रेस जीतेगा, लगभग लगता है, लग रहा है इधर से। अच्छा। यहाँ से भी विधायक कौन है? यहाँ संजय विके जी भाजपा से है? कांग्रेस से। लोग सांसद भाजपा से है? हाँ, सांसद है वो, ढाल सिंह जी। सांसद। यहाँ की बोली भाषा क्या कुछ होती है? मतलब छत्तीसगढ़ टच है तो छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं? नहीं, यहाँ अधिकतर छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। हाँ, अब क्या है, समय देख के इधर जैसे मतलब उधर संपर्क हुआ ना तो हिंदी होता है, नहीं तो छत्तीसगढ़ी में पूरा घरेलू काम, मतलब घर में, अपने परिवार में, आसपास एरिया में पूरा छत्तीसगढ़ी। लोग किसी काम को लेकर खैरागढ़ जाना चाहते हैं कि बालाघाट जाते हैं अक्सर? इधर अपन जैसे लेन देन, जैसे कोई भी सामान लेना है, कुछ धंधा पानी करना है तो उधर से सामान उड़ा लाते हैं अपन। अच्छा, वहाँ से लोग आते हाँ, हैं? नाथ गाँव से। सालेवारा जाते हैं? हाँ, सालेवारा से ज़्यादा सामान आता है, इधर ना जाते। बड़ा सेंटर है ना सालेवारा। हाँ। लोग खैरागढ़ जाना प्रेफर करते हैं, ऐसा है। वहाँ के लोग आते हैं इधर? खैरागढ़ पास पड़ेगा, जिला बन जाएगा तो अच्छी बात है खैरागढ़। तो यहाँ भी माहौल है जिला वाला? हाँ, जानकारी नहीं, जिला बनने वाला है। हाँ, नेता लोग आए थे तो बताए हैं, घोषणा कर दिए हैं कि जो है खैरागढ़ को जिला बनाएंगे, ऐसे करके। जिला अगर बन जाता है ना तो हमको भी खुशी होगा ना। एक जिला बड़ा रहा हाँ, आपके पास। क्योंकि भले हम एमपी में रहते हैं लेकिन यहाँ इधर जैसे बन गया तो अपने पूरा परिवार तो उधर से है ना, छत्तीसगढ़ में। अपना रिलेशन पूरा उधर है ना। क्या है अपने। हाँ, छत्तीसगढ़ में अगर खैरागढ़ में भी जिला बनता है तो एमपी में भी असर रहेगा, माहौल रहेगा, असर रहेगा। क्या जिला बनने से क्या मतलब सुविधाएं हो जाएंगी? कोई फायदा नहीं होगा भैया। अच्छा। चवन्नी का फायदा नहीं। रेट ला देखो ना, आग लग गया। कहाँ रेट का, किराना दुकान का महंगाई। आपका गुस्सा महंगाई पर है? फिर डीजल पेट्रोल का रेट देखिए, हाँ। छड़ का रेट देखिए, 81-82 हो गया। 1,50,000 मोदी जी दे रहा है तो कोई घर तोड़ के ज़मीन बेच के बना रहा है। पुराना कर्जा जिन छुटा नहीं है, दूसरा कर्जा चालू हो गया, तो क्या बनाएंगे आदमी, बताइए आप। जिला बन जाए तो कोई भी कुछ नहीं होगा, बस वो कुछ नहीं होना यहाँ का। यहाँ से बिरसा तक आगे नहीं बढ़ता कोई आवाज़। हाँ, इधर ही छिपा देते हैं लोग।
बिरसा मतलब सबसे आखिरी गांव तहसील है ना ये? हाँ तहसील है ये। तहसील है। हाँ बिरसा। आप यहीं के रहने वाले? हाँ ये बारह मठ यहाँ का विकास कोई विकास नहीं है भैया, तो कोई चीज़ का MP के विकास। नेता लोग तो आते होंगे ना यहाँ पे? आते हैं 2-4 दलालों के पास घूमते हैं, बैठते उठते और चले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। पंचायत बाटी है, सरपंच ऐस कर रहा है, पंचायत वाले ऐस कर रहा है, किसी वृद्ध पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को पेंशन बनाने की कोशिश करते तो वहीं से वापस कर देते, ऐसा है। कोई विकास नहीं है इस क्षेत्र में, लास्ट बॉर्डर पड़ जाता है ये। बिल्कुल वैसे ही है। बस्तर के जो बीहड़ इलाका होता है जहाँ पे बहुत सारे नेता नहीं पहुँच पाते, जो मीडिया नहीं पहुँच पाती, हाँ, ये प्रशासन नहीं पहुँच पाता है, उनमें से एक MP का एक शिकायत मिलता ही है। आप लोग महीने में 1 बार 2 बार आओ तो अच्छी चीज़ है ये, बहुत शिकायत मिलेगा आपको। मैं खुद दूंगा शिकायत यहाँ का। जी बिल्कुल मीडिया आप लोग के मीडिया यहाँ नहीं पहुँचती? कोई चीज़ सुविधा पर नहीं। मीडिया यहाँ पहुँचती है कि नहीं? ना ये पहले बार बात कर रहे हैं। पहली बार हम लोग आए हैं ऐसा। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पेपर वाले तो होंगे, कोई ना कोई आते होंगे। वाले हैं लेकिन ऐसा है कि कोई का काम होता है पंचायत। ये सबसे आखिरी गांव है MP का, तो इनकी शिकायत वाजिब हो सकती हो। सबसे आखिरी बॉर्डर है, गांव है ना। इसके बाद तो चूंकि छत्तीसगढ़ लग जाता है, ज़्यादा रिश्वत पूरी मार यहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो ये सब बातें हैं। अब देखो क्या कुछ है। अच्छा मार्केट कितनी आबादी इस गांव की, साले टिकरी की आबादी? साले टेकरी में 3 ग्राम पड़ता है, मतलब राजा सौ तो साले टेकरी है, लेकिन ये टोला है कोई भाटा और मझगांव, ये तीनों मिला के पंचायत है यहाँ। अच्छा और यहाँ तो बाजार वाजार लगता नहीं, हाटी पर लगता है। सालेवाड़ा है, इधर कचनारी है मार्केट, सोमवार को यहाँ, मंगलवार को वहाँ। बीड़ी पी रहे, ये बीड़ी यही बनता है क्या? खांसी भी आ रहा है बीड़ी पीने से। देखता हूँ क्यों पीते हैं फिर? चल फेंक फेंक दिए। दिए। अरे ये तेंदू पत्ता का भी तो है ना ये? हाँ हाँ ये तो और क्या तेंदू पत्ता का पूरा ये हुआ ऐसा नहीं, कौन? ये यहाँ एक चीज़ और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 1 क्विंटल धान का 25 रुपये मिलता है। आप लोगों को कितना मिलता है? यहाँ 1940 रुपया है। तो आप लोगों को मन नहीं करता छत्तीसगढ़ में जाके बेच दे? तो यहाँ मना पकड़ते हैं ना वहाँ पर सही तो। होती है ना इंटर स्टेट। हाँ लेकिन आप लोग को मन तो करता होगा ना कि छत्तीसगढ़ जैसा आप लोग को भी मिले। मान लो हमने ज़मीन को वहाँ भी है ना, तो वहाँ धान लाए, यहाँ ला लिए, तो अगर मिसाई करके वहाँ ले जाते हैं फिर भी उसको पकड़ लेते हैं, नहीं जाने देते वहाँ पर। नहीं मन तो करता होगा ना कि भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, कल खैरागढ़ आने वाले प्रचार करने के लिए, तो जो धान का रेट छत्तीसगढ़ में मिल रहा है तो आप लोग को भी मन करता होगा कि यार MP वालों को भी मिलना चाहिए। अब हम कहते तो हैं लेकिन करे तब तो लोग पर करे तब तो। तो इनको लालच तो आता है कि छत्तीसगढ़ वालों को 2500 रुपये धान का मिल रहा है 1 क्विंटल का, और इनको जस्ट 200 मीटर की दूरी में रहने वाले MP के जो साले टिकरी गांव है, इनको 1800-1900 के आसपास रेट मिल रहा है। और भी कुछ डिफरेंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में अच्छा बहुत, और MP जैसे तेंदू पत्ता है, वहाँ 400 रुपये रेट है, यहाँ 250 रुपये रेट है। वहाँ था छत्तीसगढ़ में, यहाँ रेट बढ़ा हुआ है वहाँ पे 250 रुपये सैकड़ा। और क्या कुछ अलग है छत्तीसगढ़ और MP? आप लोग को लगता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा है? पेट्रोल भी यहाँ रेट ज़्यादा है। यहाँ कितने हैं? यहाँ 100 अभी फिलहाल 119 रुपये 20 रुपये ऐसा है। अरे हम तो 111 में डलवा के आ रहे हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ यहाँ से 2-3 किलोमीटर बॉर्डर लगा है, वहाँ पे 111 रुपये अभी, यहाँ 119-20 रुपये। 8 रुपये ज़्यादा। हाँ डीजल में भी ज़्यादा है, 8-10 लोग डलवाने वहीं चले जाते होंगे पेट्रोल। छत्तीसगढ़ से लाते हैं। दमों से भी आते हैं। दमोह नहीं जाते हुए सालेवाड़ा जाते हैं अपन। दमोह वाले भी आते हैं यहाँ पे? 9 रुपये कम, लेकिन अच्छा तस्करी भी करते होंगे कई लोग, थोक में ले जाके वहाँ जाके कम बेचते होंगे। इधर नहीं ठीक है। चलो, तो ये है MP और CG के बॉर्डर का हाल। इनको मन करता है कि छत्तीसगढ़ जैसी सुविधा इनको भी मिले, और छत्तीसगढ़ में जो धान का रेट मिल रहा है और जो गोधन न्याय योजना है उसके तहत जो लोगों को मिल रही स्कीम के लाभ मिल रहा है, इनको मन करता है कि यहाँ भी 1800 रुपये के जो धान है वो 2500 रुपये में ख़रीदा जाए। छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में खरीद रही है, भूपेश सरकार की जो भी मॉडल स्कीम है जिसको छत्तीसगढ़ मॉडल एक देश में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये मांग कर रहे हैं कि भाई MP में भी उस तरह की चीज़ें हों ताकि इनको भी ज़्यादा पैसा मिले। तेंदू पत्ता में भी उसी प्रकार है कि प्रति सैकड़ा जो है छत्तीसगढ़ में 400 रुपये तक मिलता है, यहाँ पे 200 रुपये मिलता है। तो एक यहाँ के लोगों की मन तो होता है कि 200 मीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ है और साले वारा है वहाँ पे। तो लेकिन हमेशा यही देखा जाता है कि जो गांव का अंतिम छोर होता है और जो सीमा के पास का जगह होता है हमेशा उपेक्षित रहता होता है। ये सही है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे इलाके हैं, बीहड़ जैसे कि बीजापुर का सबसे आखिरी छोर होता है जो यानी दूसरे स्टेट को टच करता है, वहाँ पे भी आज तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। उसी प्रकार इस MP के उस जो आउटर जो सबसे आखिरी गाँव है, यहाँ भी बहुत सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाई। जैसे बता रहे थे कि पेंशन वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, चीज़ें यहीं तक ख़त्म हो जाती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उतना आवाज़
नहीं उठा पाते, विधायक सांसद आते ही नहीं है, कई लोग देखे ही नहीं बता रहे हैं, मीडिया वाले भी नहीं आते ऐसा बताते हैं। लेकिन ठीक है, हम वहाँ तक आए तो सोचे यहाँ तक भी आ जाते हैं। यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ का मार्केट क्या बोलता है, लोग जानते हैं कि नहीं चुनाव को लेकर। चूँकि फोर्स भी लगी हुई, मैं दिखा दूँ, मैं अपने संजय को बोलूँगा कैमरामैन साथी को कि एक साइड दिखाए, राइट साइड पर फोर्स भी लगी हुई। ITBP की फोर्स चूँकि तैनात है खैरागढ़ में। ITBP जो फोर्स है वो खैरागढ़ के जो पहाड़ी इलाके अलग अलग जो वनांचल बकरगट्टा और साल्हेवारा है, यहाँ पे उनकी पोस्टिंग है। तो ये MP की जो फोर्स है, MP गाड़ी लिखी हुई MP20 जो गाड़ी है, इनकी पासिंग की गाड़ी है और जो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। चूँकि चुनाव है, ऐसे में कोई जो शराब की चीज़ें हैं या फिर कोई और दूसरे सामान जो है यहाँ से वहाँ ना जाए, ये एक मॉनिटरिंग का फोर्स की जो तैनाती है एक उनके लिए काम कर रहे हैं एक तरह से फोर्स। चुनाव के मद्देनज़र ज़्यादा संवेदनशील है, बॉर्डर है, तो बहुत सारी चीज़ें बॉर्डर में घटती हैं, होती हैं, उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं ये फोर्स की तैनाती हम लोग देख सकते हैं। तो ये जाता हूँ आई थिंक वहाँ साले टेकरी साले टिकरी में है। अब यहाँ से निकल पूरा मेन रोड है, हाईवे है, 120 किलोमीटर बालाघाट है, जो बालाघाट जाते हैं, बालाघाट सिवनी। और ये रोड कहाँ जाता है? लांजी जाता है, जो लांजी भी टच में ही है, सामने ही है। तो ठीक है, अब आगे हम कहानी और बताएंगे। खैरागढ़ चूँकि साल्हेवारा की भी कहानी बताना है। तो ये मार्केट है, देख सकते हैं लोग यहाँ पे भी वैसे ही है, जो सामान छत्तीसगढ़ में लेते हैं वैसे ही सामान यहाँ पे भी है। कुछ अलग है यहाँ पे। बोली ये लगभग टच है, छत्तीसगढ़ और MP की जो बोली है वो लगभग सेम है, मिक्स है। छत्तीसगढ़ी लोग ज़्यादा बोलते हैं यहाँ पे, तो एक तरह से। तो आने वाली अपडेट्स के लिए तैयार रहिए, क्योंकि और भी मज़ेदार और इस तरह की खबरें हम आपके बीच लेकर के आएंगे। और जो जन समस्या है, जो जन मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं, खबरें हैं, वो उठाएंगे। तो देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।